हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम मोंगोडीबी के अंदर डॉक्यूमेंट्स को अपडेट और रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम अपनी पिछली 5 वीडियोस में देख चुके हैं कि हम मोंगोडीबी के अंदर कैसे डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और डाटाबेस के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कैसे अलग अलग से कलेक्शन की फाइल्स बनाते हैं और कलेक्शन की फाइल्स के अंदर कैसे डॉक्यूमेंट्स को ऐड करते हैं। कलेक्शन के अंदर बेसिकली हम 4 तरीके के काम कर सकते हैं। इसमें हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अपनी पिछली 3 वीडियोस में सीखा है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है। हम डॉक्यूमेंट्स को डिलीट और उसको रीड भी कर सकते हैं, जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो जैसे कि हम इस वीडियो में अपडेट करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो मोंगोडीबी हमारे को यहाँ पर 2 अलग अलग से कमांड देता है। एक है अपडेट 1 और एक है अपडेट मैनी। देखिए, जो अपडेट 1 है, इसकी हेल्प से आपके पास चाहे बेशक 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर एक बारी में एक ही डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप एक ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो वहां पर हम अपडेट मैनी कमांड को यूज करते हैं। अपडेट से मेरा मतलब है किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी वैल्यूज चेंज करनी है किसी भी फील्ड की, तब हम इन दोनों अपडेट कमांड का ही यूज करते हैं। आइए इसके बाद समझते हैं कि इन दोनों को लिखने का बेसिक सिंटेक्स क्या है। देखिए, जहां पर हम बात कर रहे हैं अपडेट 1 की, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डीबी मतलब डाटाबेस। उसके बाद हमारी मेन कलेक्शन का नाम, जिसके अंदर जाके हमने डाटा को अपडेट करना है। उसके बाद हमारी कमांड आएगी अपडेट 1, यहाँ पे 1 कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे को 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है, इसको हम बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर से मेरा मतलब है कि हमें अपनी कलेक्शन के अंदर किस डॉक्यूमेंट को सर्च कर रहे हैं जिसमें हमने डाटा अपडेट करना है। तो पहले हम उसमें सर्च करते हैं, हम यहाँ पर फील्ड का नाम देते हैं और क्या वैल्यू सर्च करनी है वो हम यहाँ पे देते हैं। उसके बाद अगर वो डाटा मिल जाता है तो हमें क्या अपडेट करना है। तो ये जो सेकंड पैरामीटर होता है, ये बेसिकली काम करता है एज ए अपडेट, जिसकी हेल्प से हम कोई भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहां पर सेट नाम का एक ऑपरेटर यूज करना होता है और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाकर यहां पर बिल्कुल वैसी जेसन फॉर्मेट में डाटा पास करना होता है, फील्ड का नाम और उसकी नई वैल्यू। हम यहां पर एक साथ बहुत सारी फील्ड्स की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। बस आपको हर फील्ड के बाद यहां पर कोमा लगाकर उस फील्ड का नाम और उसकी नई वैल्यू को अपडेट करना होता है। तो ये है हमारा अपडेट 1, जो एक बारी में एक ही डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है। मान लीजिए अगर हम यहां पर किसी स्टूडेंट्स का डाटा अपडेट कर रहे हैं और स्टूडेंट में नेम है सलमान और सलमान नाम के 3 स्टूडेंट है, तो जो भी इसे सबसे पहला स्टूडेंट मिलेगा, अगर हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं नेम सलमान, तो जो भी इसे पहला सलमान मिलेगा उसी का डाटा अपडेट करेगा, क्योंकि ये कमांड है अपडेट 1। और अगर आप एक ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा अपडेट करना चाहते हैं या रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है अपडेट मैनी। इसमें सब कुछ सेम ही रहता है, पहले डीबी आएगा, कलेक्शन का नेम, और उसके बाद बस कमांड का नाम चेंज हो जाएगा अपडेट मैनी। इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही ऊपर वाले 2 पैरामीटर्स आ जाते हैं, पहला फिल्टर और फिर क्या डाटा अपडेट करना है। अब ये कमांड बेसिकली करती क्या है, ये एक ही बारी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देती है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और वहां देखते हैं इन दोनों कमांड्स को एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब यहां पर सबसे पहले हमारी कमांड लिखनी है हमारे को मोंगोश। ये देखिए, मोंगोश लिखने से हमारे डाटाबेस जो है मोंगोडीबी का, वो सर्वर रन हो चुका है। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं प्रेस करके कंट्रोल L। अब यहां पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं डाटाबेसेस। ये देखिए, यहां पर कुछ डाटाबेसेस आ रहे हैं। हम पिछली 5 वीडियोस में एक स्कूल नाम के डाटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो इसी को हम यूज कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। अब इसके अंदर जितनी भी कलेक्शंस हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, पर्सनल और स्टूडेंट्स नाम से 2 यहां पर कलेक्शन है। हम इस वीडियो में जो काम करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन। तो इसी को मैं आपको इसके अंदर का डाटा आपको शो कर देता हूं। यहां मैंने कमांड लिखी है db.students.find। ये देखिए, यहां पर मैंने एक नया डाटा डाला है, जिसमें यहां पर स्टूडेंट का नेम आ रहा है, एज आ रही है, उसकी क्लास आ रही है कि वो किस क्लास का स्टूडेंट है, BCA, BTech, BSc किसका स्टूडेंट है, और उसके स्किल्स क्या हैं, मतलब कि उसको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग आती है। जैसे इस स्टूडेंट को C++ और पाइथन आती है। हर स्टूडेंट के केस में अलग स्किल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी के स्किल्स ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के स्किल्स कम भी हो सकते हैं। अब इसी पे ही हम यहाँ पर अपनी अपडेट कमांड को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपडेट 1 कमांड चला के दिखाता हूँ। और हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे अक्षय कुमार और इसकी एज को चेंज करेंगे, अभी आ रही है 23, और इसके नेम को भी चेंज कर देंगे।
तो देखिए पहले नेम आ रहा है अक्षय कुमार, तो इसका शॉर्ट नेम कर देंगे सिर्फ अक्षय। तो उसके लिए मैं यहां पर क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को और यहां पर साथ में ही नोटपैड ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, अब मैंने नोटपैड में यहां पर क्यों कर रहा हूं कमांड, क्योंकि यहां पर समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मोंगोज के अंदर सब कुछ एक ही लाइन के अंदर लिखना होता है, मगर यहां पर हम एंटर्स भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा डीबी और हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारी कमांड का नाम है अपडेट 1, जिसकी हेल्प से हम यहां पर एक ही स्टूडेंट का डाटा अपडेट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है फिल्टर, कि सर्च क्या करना है। तो उसके लिए मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाई, फील्ड का नाम दिया नेम, और नेम मुझे सर्च करना है अक्षय कुमार। अब ये कमांड क्या करेगी, सबसे पहले ये इस नाम का एक स्टूडेंट ढूंढेगी, जो भी इसे सबसे पहला स्टूडेंट मिल जाएगा इस नाम का, उसके बाद उसका डाटा को चेंज करेगी। तो उसके लिए मैंने सेकंड पैरामीटर ले लिया। अब यहां पर मुझे एक अपडेट का ऑपरेटर यूज करना होता है, जिसका नाम होता है सेट। यहां पर बहुत सारे हम ऑपरेटर और भी यूज कर सकते हैं सेट की जगह पे, जो अभी हम आगे जाके बात करेंगे। अब सेट बेसिकली करता है क्या, ये एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर देता है। तो इसके अंदर भी हमारे को यहां पर एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है ऐसे जेसन फॉर्मेट में। तो देखिए मैंने दोबारा से कर्ली ब्रेसेस ले ली और इसके अंदर आ सकती हैं आपकी मल्टीपल फील्ड्स। तो देखिए जैसे मैं एज को चेंज करना चाहता हूं, पहले इसकी एज थी 23, अब मैंने कर दी इसकी 15। इसके बाद इसके नेम को भी मुझे चेंज करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं नेम, और नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसको मैं कोट्स में ले लूंगा। और पहले इसका नाम था अक्षय कुमार, अब सिंपली लिख देता हूं अक्षय कुमार, मैंने यहां से हटा दिए। तो ये मेरी होगी कमांड। इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां आकर राइट क्लिक करूंगा और ये देखिए पूरी कमांड यहां पे पेस्ट हो चुकी है। यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए यहां पर हमारे को रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट मिला है और यहां पर ये दिखा रहा है कि इसको एक मैच मिला था 1 और इसने मॉडिफाई कितनों को किया 1। अगर यहां पे 1 आ रहा है इसका मतलब इसने मॉडिफाई कर दिया है, और अगर यहां पर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि इसने मॉडिफाई नहीं किया है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और एक बार आपको डाटा चेक कराता हूं, db.students.find। तो यहां पर सबसे पहला स्टूडेंट है, देखिए अक्षय कुमार का नाम अब चेंज हो चुका है, सिर्फ अक्षय हो चुका है और इसकी एज भी अब हो चुकी है 15। बिल्कुल इसी तरह से मैं किसी और स्टूडेंट का भी आपको डाटा रिकॉर्ड चेंज करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे यहां पर एक स्टूडेंट है शाहिद कपूर। अब शाहिद कपूर बहुत सारे नेम हो सकते हैं, तो हम बेसिकली नेम से कभी फाइंड करके अपडेट नहीं करते हैं, हम आईडी से फाइंड करके हमेशा अपडेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आईडी ही एक ऐसी चीज होती है पूरे रिकॉर्ड में जो यूनिक होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी आईडी को यहां से कॉपी कर लेता हूं इस फील्ड के नेम के साथ। इसको कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होती है एंटर। अगर आपको नहीं पता तो आप यहां से भी जाके देख सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर एडिट में जाकर कॉपी की, देखिए आप शॉर्टकट की दिख रही है यहां पर एंटर। मैंने यहां पर कॉपी कर लिया, मैं यहां पर आया और यहां पर अब नेम को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये देखिए आईडी से। और मुझे इसमें चेंज क्या करना है, देखिए मैं इसकी क्लास को चेंज करना चाहता हूं, क्लास को यहां पर बीटेक करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये सारी फील्ड्स के नेम हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं क्लास, और क्लास का नाम है बीटेक। ये देखिए तो ये आईडी से सर्च करेगा और क्लास को अपडेट कर देगा। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहां पर आया, क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक करता हूं, एंटर करता हूं और ये देखिए इसे एक मैच भी मिल गया और इसने उसे मॉडिफाई भी कर दिया। तो मैं क्लियर करके स्क्रीन को एक बार आपको दिखाता हूं। शाहिद कपूर जो स्टूडेंट है, ये देखिए शाहिद कपूर के केस में यहां पर क्लास चेंज हो चुकी है, अब हो चुकी है बीटेक। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो अपडेट 1 नाम का जो ये कमांड है ये कैसे वर्क करती है। ये एक बारी में एक ही स्टूडेंट को फाइंड करके उसी के डाटा को अपडेट करेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अपडेट मैनी। तो यहां पर मैं कमांड चेंज कर देता हूं, अपडेट मैनी। अब अपडेट मैनी के केस में हम फिल्टर में जैसे आईडी पहले पास कर रहे थे, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूनिक होता है, तो हमें यूनिक वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर चेक करता हूं उन स्टूडेंट को जिनकी जो क्लास है वो है बीसीए, और मैं चाहता हूं कि इनकी जो नई क्लास है वो सेट हो जाए बीआईटी, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ये देखिए अब यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहां पर आया, आप देख सकते हैं पहले ही मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं, अक्षय कुमार की क्लास है बीसीए और यहां पर जॉन अब्राहिम एक स्टूडेंट है, उसकी भी क्लास बीसीए। तो 2 स्टूडेंट की क्लास बीसीए। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इस डाटा को राइट क्लिक करके यहां पर, अब यहां पर सबसे पहले मैंने क्लियर कर ली स्क्रीन और यहां पर राइट क्लिक किया, ये देखिए अब यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिए
इसको दो ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जिनकी क्लास थी BCA और इसने उन दोनों को ही यहां पर अपडेट कर दिया। मैं क्लियर करके एक बार आपको चेक कराता हूं। DB स्टूडेंट्स फाइंड, और ये देखिए सबसे पहले अक्षय कुमार यहां पर भी आ गया BIT, और यहां पर जो जॉन अब्राहम था उसकी भी क्लास चेंज हो चुकी है BIT। तो आपने देखा कि कैसे अपडेट मैनी जो हमारी कमांड है वो कैसे वर्क करती है। हम एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि कैसे हम अपनी अपडेट वन कमांड को या अपडेट मैनी कमांड को यूज कर सकते हैं। इसमें हम एक फिल्टर देते हैं और यहां पर सेट ऑपरेटर की हेल्प से हम डाटा को अपडेट कर देते हैं। अब जो ये हमारा सेट ऑपरेटर होता है, इसी की जगह पे यहां पर बहुत सारे अपडेट ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर है अनसेट। देखिए इसका काम क्या होता है, किसी फील्ड को रिमूव कर देना। जैसे किसी स्टूडेंट के केस में यहां पर एज को अगर हटाना है आपने, तो एज को हटा सकते हैं, या स्किल्स को हटाना है, या किसी भी चीज को हटाना है, उस पूरी फील्ड को ही रिमूव करना है, तब हम अनसेट कमांड का ही यूज करते हैं। इसके बाद कमांड आती है रीनेम। अगर आपने किसी फील्ड का ही नाम चेंज करना है, उसकी वैल्यू का नहीं, फील्ड का ही नाम चेंज करना है, जैसे स्किल्स आ रहा है, स्किल्स की जगह पे लिखना है आपने कोडिंग स्किल्स या कुछ और, तब हम रीनेम ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑपरेटर है यहां पर जिसका नाम है इंक। इंक का मतलब होता है इंक्रीमेंट। अगर आप अपडेट कमांड की हेल्प से किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, जैसे एज आ रही है तो आप चाहते हैं कि वो एक प्लस हो जाए, 1 वैल्यू से इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाए, या 2 से या 3 से इंक्रीमेंट हो जाए, तब हम इंक का यूज करते हैं। ये सब अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके बाद एक कमांड है मोल। मोल का मतलब होता है जो भी आपकी फील्ड की वैल्यू है, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है, तब उसमें आपको कोई वैल्यू जो आप बता रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करनी है, तब हम इसका यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर आता है करंट डेट। इसका बेसिकली काम क्या होता है, अगर आप किसी फील्ड में आज की करंट डेट सेट करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा दो ऑपरेटर्स और भी आते हैं, मिन और मैक्स, उनको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई एरे की वैल्यू आ रही है और एरे में जाके हमें कोई अपडेट करना है, पुरानी वैल्यू को हटाना नहीं है, उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक स्किल्स नाम का एक फील्ड है, जिसके अंदर हमारे पास एरे की एक वैल्यू स्टोर होने वाली है। अब एरे मतलब जिसमें बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। अब इसी एरे में अगर हमारे को कोई वैल्यू ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो उसके लिए अलग अलग से ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है जिसका नाम है पुश। पुश काम करता है किसी भी एग्जिस्टिंग एरे के अंदर जाकर कोई नई वैल्यू ऐड करने के लिए। जैसे यहां पर 3 वैल्यूज आ रही है, अब यहां पर हमारे को एक लैंग्वेज और ऐड करनी है, तो हम पुश का ही यूज करेंगे। इसके बाद एक हमारे पास ऑपरेटर है जिसका नाम है पॉप। पॉप बेसिकली क्या करता है, ये हेल्प करता है रिमूव करने के लिए। अगर आप एरे की सबसे पहली वैल्यू या सबसे लास्ट वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, तब हम पॉप का ही यूज करते हैं। इसके बाद ऑपरेटर आता है पुल। पुल क्या करता है, ये एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनको रिमूव कर सकता है। अगर आपने बहुत सारी वैल्यूज रिमूव करनी है तो पुल ऑल नाम का भी ऑपरेटर आता है। इसके बाद लास्ट हमारे पास यहां पे ऑपरेटर है ऐड टू सेट। ये भी बिल्कुल पुश की तरह ही काम करता है, एक नई वैल्यू को ऐड करता है, मगर ये एक काम और भी करता है। जो भी हम इसे नई वैल्यू ऐड करने के लिए कहते हैं, तो ये पहले वो वैल्यू को चेक करता है कि वो एरे में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। मान लेते हैं कि हमने पाइथन को ऐड करना है, तो ये पहले चेक करेगा पाइथन है कि नहीं। अगर पाइथन है तो ये उसको ऐड नहीं करेगा, अगर नहीं है तभी उसको ऐड करेगा। इससे क्या है, डुप्लीकेसी नहीं होती, मगर पुश के केस में डुप्लीकेसी हो सकती है। तो ये जितने भी हमने ये ऑपरेटर्स देखे, सेट से रिलेटेड या फिर यहां पर एरे से रिलेटेड, इनका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने एडिटर में। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक कराता हूं। तो देखिए यहां पर ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको जो ऑपरेटर चेक करा रहा हूं उसका नाम है इंक। तो देखिए जैसे यहां पर शाहिद कपूर है, इसकी एज आ रही है 20। अब मैं इसमें इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, इसको 21 या 22 या कुछ भी करना चाहता हूं, या ऐसे कम करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। तो वो वैल्यू को कैसे सेट करना है वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए जैसे आपको करना क्या है, यहां पर हम नाम लिख देते हैं शाहिद कपूर। आप इसे नेम से भी फाइंड कर सकते हैं और आईडी से भी फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, यहां पर मैं इंक्रीमेंट करता हूं। इंक्रीमेंट मतलब उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में चेंज करना। अब ये इंक्रीमेंट होता है, ये सिर्फ आप उसी फील्ड में कर सकते हैं जिसमें इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं। तो हमारी इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो एज नाम के फील्ड के अंदर आ रही हैं। अब इसमें आपने इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू का करना है, 1 का करना है, 2 का करना है या 3 का करना है। अब मैं इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर देता हूं। तो देखिए मैंने इस कमांड को कॉपी किया। अभी आप यहां देख रहे हैं, यहां आ रहा है 20। जब मैं अपडेट करूंगा तो यहां पे वैल्यू सेट हो जाएगी 22। मैंने क्लियर किया स्क्रीन को, यहां पर राइट क्लिक किया, यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, यहां पर लिखा है इंट।
जबकि हमारे को यहां लिखना था INC इंक्रीमेंट। तो मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूं, क्लियर करके यहां पर दोबारा से पेस्ट करता हूं। ये देखिए इंक आ चुका अब। और ये देखिए यहां पर इसे कोई भी मैच नहीं मिला है और ना ही इसने कुछ मॉडिफाई किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ गड़बड़ है यहां पर मुझे एक गड़बड़ दिख रही है। देखिए यहां पर हमें नेम फाइंड करना था और मैंने लिख दिया यहां पर क्लास। तो देखिए मैं यहां पर फील्ड का नेम चेंज कर लेता हूं, नेम, और सिर्फ एक ही स्टूडेंट को अपडेट करना है तो यहां पर लिख देता हूं अपडेट 1। इसको दोबारा से कॉपी करता हूं, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, यहां पर राइट क्लिक, और ये देखिए अब यहां पर ये अपडेट, यहां पर इसको मैच भी मिल गया और इसने मॉडिफाई भी कर दिया रिकॉर्ड को। तो मैं एक बार आपको चेक कराता हूं। ये देखिए यहां पर जो शाहिद कपूर है उसकी एज इंक्रीमेंट हो चुकी है। पहले आ रही थी 20, अब आ गई यहां पर 22। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम किसी भी इंटीजर वैल्यू को, जो भी है न्यूमेरिक वैल्यू, उसको कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यही काम हम डबल में भी कर सकते हैं अगर इसकी डाटा टाइप डबल हो, मतलब कि फ्लोटिंग वैल्यू। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इंक की जगह पे हमारे पास एक दूसरा मेथड आता है जिसे हम कहते हैं मल मतलब मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एज ही एक ऐसा कॉलम है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं और मैंने शाहिद कपूर की जो एज है अभी 22 सेट करी है, तो उसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर जो अपडेट एज हो जाएगी वो हो जाएगी 44। तो मैं इसी कमांड को कॉपी कर लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं, एंटर, और ये देखिए यहां पर एक रिकॉर्ड मॉडिफाई हो चुका है। और ये देखिए शाहिद कपूर की जो एज है अब 44 हो चुकी है। तो आपको पता लग रहा होगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज में ही काम करता है। अगर डाटा टाइप एज की या किसी और कॉलम की न्यूमेरिक हो, मतलब कि इंटीजर हो या फिर डबल, तभी ये मल्टीप्लाई काम करता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि एक हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है अनसेट। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, शाहिद कपूर में एज नाम का जो हमारे पास फील्ड है उसी को रिमूव करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम यहां पर अनसेट नाम का ऑपरेटर यूज करते हैं। बस आपको यहां पर फील्ड का नाम देना होता है और वैल्यू वाली जगह पे कुछ नहीं देना, सिर्फ इन्वर्टेड कोट्स डाल देने हैं, बिल्कुल एम्प्टी, उसमें स्पेस भी नहीं देनी है। अब आपने यहां पर इसको कॉपी किया, मैं यहां पर आया, स्क्रीन को क्लियर करता हूं। ये देखिए मैं शाहिद कपूर में से एज नाम की फील्ड को ही रिमूव करना चाहता हूं। मैं एक साथ बहुत सारी फील्ड्स को भी रिमूव कर सकता हूं, जस्ट मेरे को यहां पर कोमा कोमा देने हैं। ये देखिए इसने एक रिकॉर्ड को यहां पर मॉडिफाई कर दिया। ये देखिए अब शाहिद कपूर में एज नाम की कोई भी फील्ड नहीं आ रही है, क्लास आ रही है, स्किल्स आ रहे हैं, मगर एज नहीं है। बाकी सभी स्टूडेंट्स में एज भी आ रही है, आप देख सकते हैं, मगर शाहिद कपूर में से यहां पर एज रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, एक हमारे पास ऑपरेटर होता है, उसका नाम होता है रीनेम। अब मैं रीनेम क्या करना चाहता हूं, किसी फील्ड का नाम। तो देखिए एक स्किल्स नाम की एक फील्ड आ रही है, तो उसका नाम मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब उसका नया नाम मैं क्या रखना चाहता हूं वो मैं यहां पे दूंगा। तो मैं उसका नया नाम रख लेता हूं कोडिंग स्किल्स, कोडिंग अंडरस्कोर स्किल्स। आप कोशिश कीजिए जो नेम है, जैसे दो अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके बीच में स्पेस ना हो, आप अंडरस्कोर लगा दें तो बढ़िया रहेगा, वैसे स्पेस भी दे सकते हैं। अब ये सिर्फ शाहिद कपूर के केस में नहीं करनी है, ये मुझे सभी रिकॉर्ड्स में करनी है। तो अगर आपने सभी रिकॉर्ड्स में कोई डाटा अपडेट करना हो, तब हम यहां पर जो ये हमारा पहला पैरामीटर होता है एज ए फिल्टर, इसको एम्प्टी कर देते हैं और यहां पर मैं लिख देता हूं अपडेट मैनी, क्योंकि सभी रिकॉर्ड्स में करनी है। तो मैंने यहां पर इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, यहां पर पेस्ट। अब ये फाइंड करेगा सारे रिकॉर्ड्स को और उसमें रीनेम कर देगा स्किल्स को। उसका नया नाम क्या है, कोडिंग स्किल्स। तो ये देखिए यहां पर हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, सभी को इसने अपडेट कर दिया। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये देखिए अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां स्किल्स नहीं आ रहा, कोडिंग स्किल्स आ रहा है। सभी डॉक्यूमेंट्स में यही सेट हो चुका है। मैं दोबारा से इसका नाम चेंज करके दिखाता हूं। तो मैं यहां पर स्किल्स यहां से यहां डाल देता हूं और ये कोडिंग स्किल्स यहां से कट करके यहां रख देता हूं। ये देखिए मैं इसका रीनेम दोबारा से कर रहा हूं और ये देखिए दोबारा से रिकॉर्ड चेंज हो चुके हैं और ये देखिए दोबारा से यहां पर आ गया स्किल्स। तो आप किसी फील्ड का रीनेम करना चाहते हैं तब हमारे पास यहां पर रीनेम नाम का ऑपरेटर आता है। अब इसके बाद मैं आपको एक ऑपरेटर बता रहा हूं जिसका नाम है यहां पर करंट डेट। देखिए करंट डेट क्या करता है, अगर आपका कोई कॉलम ऐसा है जिसके अंदर डेट आ रही है तो उसके अंदर पुरानी वाली डेट को हटा के आज की करंट डेट उसमें सेव कर देगा। तो हम यहां पर अपने कॉलम का नाम बता देते हैं। देखिए अभी तक मैंने ऐसा कोई भी कॉलम नहीं बना रखा जिसके अंदर डेट आ रही हो,
तो मैं इसके अंदर एक कॉलम बताता हूं, जैसे लास्ट मॉडिफाइड, ये मैंने अपने आप से कोई एक नाम बता दिया। अब इस नाम का कोई कॉलम तो है नहीं, तो ये करेगा क्या, ये करेगा ये इस नाम का एक कॉलम क्रिएट कर देगा और उसके अंदर जो मैं वैल्यू बताऊंगा वो भी सेट हो जाएगी। तो नई वैल्यू क्या है, आज की करंट डेट। बस इसके यहां पर जो वैल्यू वाली जगह होती है, यहां पर मुझे पास करना होता है ट्रू। तो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर इस नाम का कोई कॉलम होगा तो उसमें तो नई डेट आ जाएगी, अगर नहीं होगा वो कॉलम तो उसमें इस नाम का एक कॉलम भी ऐड कर देगा। तो ये अपडेट जो हमारी कमांड होती है, ये क्या करती है, ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी चेंज कर देती है और अगर उसमें कोई फील्ड नहीं है तो उसको भी ऐड कर देती है। ये दो काम करती है। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, अब मैं ये सभी रिकॉर्ड्स में कर रहा हूं, तो अब मैंने इसके फिल्टर को खाली रखा हुआ है। तो मैं यहां पर आया, राइट क्लिक किया और यहां पर एंटर। देखिए पांचों रिकॉर्ड यहां पर मॉडिफाइड हो चुके हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं और ये देखिए सब में यहां पर लास्ट मॉडिफाइड नाम का एक कॉलम आ चुका है जिसमें आज की डेट भी आ चुकी है और टाइम वगैरह भी यहां पर आपको दिखा रहा है। तो ये यूटीसी टाइम उठा रहा है अपने आप से। इसके बाद हमारे पास यहां पर दो ऑपरेटर्स आते हैं, मिन और मैक्स। उनका यूज कैसे करना है मैं अभी आपको दिखाता हूं। पहले मैं यहां पर आपको सारे रिकॉर्ड्स एक बार दिखा देता हूं। देखिए इसका जो यूज है वो न्यूमेरिक वैल्यू वाले कॉलम को ही कर सकते हैं। जैसे यहां पर अक्षय आ रहा है तो इसमें या इसमें हम चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर सलमान की एज आ रही है 24, तो मैं इसी को टारगेट करूंगा। तो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूं, मैं यहां पर आता हूं और इसको पेस्ट कर देता हूं। देखिए ये फाइंड करेगा सलमान खान नाम का एक स्टूडेंट और मेरे को सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो मैं यहां पर कमांड का नाम चेंज कर लेता हूं, अपडेट 1। उसके बाद मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं सेट नहीं करना चाहता, मैं यहां पर मिन को यूज कर रहा हूं। अब मिन कैसे काम करता है मैं एक बार आपको बताता हूं। पहले मैं यहां पर कर लेता हूं और यहां पर एज डाल दी मैंने 20। अब ये क्या करेगा, ये पहले तो फाइंड करेगा सलमान खान को। जैसे ही इसे सलमान खान नाम का एक स्टूडेंट मिल जाता है तब ये उसके कॉलम में जाके चेक करेगा एज को, जो इसने यहां पर जो मैंने यहां पर वैल्यू सेट की है 20, क्या ये एग्जिस्टिंग वैल्यू से कम है कि नहीं। अगर ये मिनिमम है मतलब कि उससे कम है, पहले देखते हैं यहां कितनी आ रही है वैल्यू। पहले यहां आ रही है 24 और हमने दी है 20, तो 20 छोटी है। अगर ये छोटी है तब ये इसको अपडेट करेगा। अगर यहां पर मैं बड़ी वैल्यू देता जैसे 25, 26, तब ये उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता। तो अभी मैंने यहां पर 20 दिए तो ये तो छोटी है 24 से, तो मैंने इसको यहां से कॉपी किया और यहां पर राइट क्लिक करता हूं और ये देखिए इसने एक रिकॉर्ड को मॉडिफाई भी कर दिया। मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। तो ये देखिए सलमान की नई एज सेट हो चुकी है 20। तो मिन क्या करता है, ये चेक करता है जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं क्या वो एग्जिस्टिंग वैल्यू से छोटी है कि नहीं। अगर वो छोटी है तभी वो उसको चेंज करेगी। अगर मैं यहां पर ज्यादा वैल्यू लगा दूं तब नहीं कर पाएगी। जैसे अब मैं यहां दे देता हूं 25, तो ये वैल्यू 20 से बड़ी है, तो ये अब कुछ भी काम नहीं करेगी ये कमांड। तो मैंने इसको कॉपी किया, राइट क्लिक किया, एंटर किया। तो देखिए इसे रिकॉर्ड तो मिल गया था मगर इसने मॉडिफाई किसी को नहीं किया क्योंकि ये एज 20 से ज्यादा है जो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी एज की, सलमान खान की। ये देखिए सलमान खान की ऑलरेडी एज थी 20, तो उससे अगर छोटी होती तभी वो उसको चेंज कर सकता था। इसकी जगह पे इससे एक दूसरा ऑपरेटर भी आता है जिसका नाम होता है मैक्स। मैक्स मिन का उल्टा काम करता है। ये चेक करता है जिस भी रिकॉर्ड को हमने फाइंड किया है उसमें जो भी न्यूमेरिक कॉलम है जिसको भी हम अपडेट करना चाहते हैं, क्या ये जो उसकी वैल्यू हम यहां से भेज रहे हैं क्या ये उससे बड़ी है कि नहीं। अगर ये उससे बड़ी एग्जिस्टिंग वैल्यू से तभी उसको चेंज करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अब 25 जो है वो 20 से बड़ा है तो ये उसको अपडेट कर देगा। तो मैंने इसको यहां से कॉपी किया। सलमान की एज अभी आप देख सकते हैं 20 है, अब नई वैल्यू इसमें सेट हो जाएगी 25। तो मैंने क्लियर किया स्क्रीन को, अब यहां पर आया मैं और ये देखिए इसको एक रिकॉर्ड भी मिल गया, इसने इसे मॉडिफाई भी कर दिया। और ये देखिए सलमान की नई एज हो चुकी है 25। तो मैक्स कैसे काम करता है, ये चेक करता है जो भी हम कॉलम बता रहे हैं उसमें जो भी वैल्यू हमने सेट की है क्या वो एग्जिस्टिंग वैल्यू से बड़ी है कि नहीं। अगर वो बड़ी है तभी चेंज करेगा, वरना वो नहीं करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने एरे से रिलेटेड मेथड्स। देखिए जो एरे है यहां पर इसमें कोई नई वैल्यू डालनी है या पुरानी वैल्यू को डिलीट करना है तो उसके लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। तो देखिए जैसे ये सलमान खान आ रहा है, इसमें मेरे को एक नई वैल्यू ऐड करनी है। जैसे HTML आ रहा है, PHP आ रहा है, यहां पर जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना है। तो उसके लिए मैं इसका आईडी भी कॉपी कर सकता हूं या इसका नेम को भी फाइंड कर सकता हूं। तो मैं इसको आईडी से करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए मैं यहां पर जो पहला फिल्टर वाला कॉलम है यहां पर आईडी को डाल देता हूं कि इस आईडी को फाइंड करो और यहां पे करना क्या है वो मुझे यहां पर बताना है।
तो उसके लिए यहां पर ऑपरेटर आता है पुश। पुश क्या करता है, ये एग्जिस्टिंग एरे के अंदर एक नई वैल्यू ऐड कर देता है। तो हमारे एरे का नाम है स्किल्स, जो हमारी फील्ड है वो बेसिकली एरे है, उसकी डाटा टाइप। तो उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज आ रही हैं ऑलरेडी, तो इसके लिए मैं यहां पर भी इन्वर्टेड कोट्स ले लेता हूं और नई वैल्यू मैं डाल रहा हूं यहां पर जावास्क्रिप्ट। अब ये इस नई वैल्यू को भी ऐड कर देगा इस वाले आईडी पे जाकर, और ये सलमान खान का आईडी है। तो मैंने इसे कॉपी किया, यहां आया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, यहां पर पेस्ट करता हूं, और ये देखिए इसने एक रिकॉर्ड को अपडेट भी कर दिया। और ये देखिए सलमान खान का यहां पर स्किल एक अपडेट हो चुका है। यहां पर पीएचपी के बाद आ गया जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल पुश की तरह हमारे पास एक दूसरा भी एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है ऐड टू सेट। ये भी पुश की तरह काम करता है, मगर वो चेक भी करता है कि जो भी हम वैल्यू इसमें सेट करने को दे रहे हैं वो ऑलरेडी है तो नहीं है। तो जस्ट मैं यहां पर चेंज कर देता हूं ऐड टू सेट। ये टी और एस जो है कैपिटल लेटर में रहेंगे, मतलब कि पूरा कैमल केस में रहेगा। अब ये सलमान का ही आईडी है, तो इसमें ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट डाला हुआ है, तो ये कमांड कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि ये पहले फाइंड करेगी जावास्क्रिप्ट तो नहीं है स्किल में। अगर ये स्किल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको ऐड नहीं करेगी, अगर नहीं होगा तो उसको ऐड कर देगी। तो मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूं, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, यहां पर राइट क्लिक, एंटर, और ये देखिए इसे रिकॉर्ड तो मिला था मगर इसने मॉडिफाई किसी को नहीं किया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। और अगर मैं यहां पर सिर्फ लिख देता हूं जावा, अब जावा नहीं है सलमान खान के स्किल्स में, तो इसको मैं यहां पर कॉपी करता हूं, क्लियर किया मैंने स्क्रीन को, राइट क्लिक किया, और ये देखिए अब इसने मॉडिफाई कर दिया। तो मैं यहां पर सलमान का रिकॉर्ड चेक कराता हूं आपको। ये देखिए अब इसमें 4 स्किल आ चुके हैं, लास्ट में यहां पर जावा भी ऐड हो गया। तो जावा इसने पहले फाइंड किया, अगर जावा नहीं था तभी इसने उसको ऐड किया, अगर होता तो उसको ऐड ना करता। तो यही डिफरेंस होता है पुश और ऐड टू सेट में। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मेरे को कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास यहां पर जो ऑपरेटर आता है उसका नाम है पॉप। पॉप बेसिकली क्या कर सकता है, ये सिर्फ लास्ट वैल्यू को या फिर फर्स्ट वैल्यू को, जो एरे की फर्स्ट वैल्यू हो उसी को रिमूव कर सकता है, बीच की किसी वैल्यू को रिमूव नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको यहां पर बताना होता है अपने उस फील्ड का नाम जो कि एरे है, और इसके अंदर हम सिर्फ 2 ही वैल्यूज दे सकते हैं, या तो 1 या फिर -1। अगर 1 है तो ये लास्ट वैल्यू को डिलीट करेगा, अगर -1 है तो फर्स्ट वैल्यू को। तो मैंने इसे कॉपी किया। तो अभी आप यहां पे देखिए सलमान के केस में जो स्किल्स हैं लास्ट में आ रहा है जावा, तो ये जावा को ही रिमूव करेगा। मैंने एंटर किया और इसने देखिए मॉडिफाई भी कर दिया। मैंने क्लियर किया स्क्रीन को, यहां पर दिखाता हूं सलमान के स्किल्स। तो देखिए लास्ट में यहां पर जावा था वो हट चुका है। अगर मेरे को ये HTML को डिलीट करना है तो यहां पर मैं लगाऊंगा -1। तो देखिए यहां पर मैंने सेट कर दिया -1, कॉपी किया, राइट क्लिक, और यहां पर देखिए मॉडिफाई कर दिया इसने दोबारा से। मैंने क्लियर किया स्क्रीन को, फाइंड किया, और सलमान के केस में देखिए यहां पर स्टार्टिंग में आ रहा था HTML, तो इसने उसको रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास सबसे पहली जो कमांड है उसका नाम है यहां पर पॉप। अगर बीच में से किसी आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यहां पे कमांड आती है जिसका नाम है पुल। तो उसको मैं यहां पे लिखता हूं, और यहां पर मैं किसी और स्टूडेंट का करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर है शाहिद कपूर, तो इसका आईडी मैं कॉपी कर लेता हूं, और यहां देखिए बीच में आ रहा है पाइथन। अब कोई भी वैल्यू चाहे स्टार्टिंग में आ रही है, चाहे एंड में आ रही है, चाहे बीच में आ रही है, कहीं पर भी उसकी वैल्यू को चेंज करना है तो हमारे पास पुल नाम की ही कमांड होती है। तो यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मैं उस वैल्यू का नाम दूंगा जिसको मुझे रिमूव कराना है। तो मैं पाइथन को रिमूव कराना चाहता हूं, और शाहिद का ये जो आईडी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ये मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। तो ये इसको ढूंढेगा पाइथन को, अगर ये एग्जिस्ट होगा तो इसको ये रिमूव कर देगा। तो मैंने कॉपी किया, क्लियर किया स्क्रीन को, यहां पर राइट क्लिक किया, एंटर किया, और ये देखिए इसने मॉडिफाई कर दिया एक रिकॉर्ड को। मैं रिकॉर्ड को शो करता हूं, और ये देखिए शाहिद के केस में अब HTML और जावास्क्रिप्ट आ रही है, पाइथन बीच में आ रहा था उसको रिमूव कर दिया। तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर रिमूव करना है तो अब हम यहां पर पुल को ही यूज करते हैं, और अगर एक साथ बहुत सारी वैल्यूज को रिमूव करना है उनको सर्च करके, तब यहां पर हमारे पास एक लास्ट ऑपरेटर भी आता है एरे के लिए जिसका नाम है पुल ऑल। तो देखिए मैं यहां पर पुल ऑल कर देता हूं, और किस रिकॉर्ड का करना है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे यहां पर आ रहा है जॉन अब्राहम, तो जॉन अब्राहम के केस में मैं 2 वैल्यूज को रिमूव करना चाहता हूं, एक जावास्क्रिप्ट को और एक HTML को। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां से, इससे पहले मैं आईडी को इसके कॉपी करता हूं, ये मैंने आईडी यहां पर डाल दिया,
इसके बाद जोन सी फील्ड्स को मुझे रिमूव करना है उनको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, जावास्क्रिप्ट और HTML। और यहां पर अगर मेरे को बहुत सारी फील्ड्स को रिमूव करना है तो सबसे पहले यहां पर लेना पड़ेगा एरे। ये देखिए स्क्वायर बेसिस, उसके अंदर मैं इन फील्ड्स को यहां पर पेस्ट कर देता हूं और इसको कॉपी करता हूं, क्लियर करके यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। अब यहां पर एंटर, और ये देखिए इसने मॉडिफाई कर दिया। अब मैं जॉन अब्राहम का आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं, और ये देखिए जॉन अब्राहम के केस में अब सिर्फ एक ही स्किल रह गया, ASP.NET। 2 स्किल हमने यहां पर रिमूव कर दिए। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एरेस के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक वैल्यू को भी रिमूव कर सकते हैं या फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को भी रिमूव कर सकते हैं और नई वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी लास्ट कमांड जिसका नाम है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी रिकॉर्ड को फाइंड करना और उस पूरे रिकॉर्ड को ही बिल्कुल रिप्लेस कर देना, पुराने वाले रिकॉर्ड को बिल्कुल हटा देना और उसकी जगह पे नया रिकॉर्ड ऐड कर देना। तो इसका बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर DB, फिर हमारे कलेक्शन का नाम, और फिर हम यहां पे लिखते हैं रिप्लेस 1। यहां पर रिप्लेस मैनी नाम की कोई कमांड नहीं आती है, सिर्फ रिप्लेस 1 ही आती है। आप एक बारी में एक ही रिकॉर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल हमारे अपडेट की तरह 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला होता है फिल्टर और उसके बाद सेट कमांड, जिसकी हेल्प से हम यहां पर डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं। हम जब भी रिप्लेस यूज करते हैं तो मोस्टली सेट को ही यूज करते हैं, यहां पर कोई और ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक स्टूडेंट है शाहिद कपूर। अब मैं ये पूरे स्टूडेंट को यहां से हटा के ये आईडी को नहीं रिमूव करना चाहता, इसी आईडी पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूं और वो बिल्कुल नया स्टूडेंट होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे कमांड आती है रिप्लेस 1। तो यहां पर मैं कमांड लिख लेता हूं रिप्लेस 1। अब जिस भी रिकॉर्ड को यहां पर फाइंड करना है उसका मैं यहां पर आईडी या नेम ले सकता हूं, मैं नेम से भी फाइंड कर सकता हूं, मगर अभी मैं आईडी को ही यहां पर फाइंड कर रहा हूं। ये देखिए शाहिद कपूर का यहां पे आईडी आ चुका है। अब यहां पर मुझे सारे रिकॉर्ड नए से डालने हैं, तो मैं ये सारी फील्ड्स को हटा लेता हूं। अब यहां पर सबसे पहली जो फील्ड है वो उसका नाम है नेम। तो नए स्टूडेंट का नाम है जैसे सैफ अली खान। उसके बाद आ जाती है उसकी एज, तो जैसे मैंने उसकी एज ले ली 21, और लास्ट में उसके स्किल्स भी ऐड कर देता हूं। तो ये एक एरे है, तो इसके लिए मैंने स्क्वायर बेसिस ले लिए हैं और इसके अंदर जाके जैसे दे दिया गो लैंग्वेज और यहां दे दिया C++। तो ये मैंने पूरा एक नया रिकॉर्ड यहां पे ऐड कर लिया। अब मैं पुराने रिकॉर्ड शाहिद कपूर को हटा के ये नया रिकॉर्ड यहां पे ऐड करने वाला हूं, तो उसी के लिए मैं यहां पे कमांड यूज कर रहा हूं रिप्लेस 1। तो पहले मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, यहां पर राइट क्लिक, यहां मैंने एंटर किया और ये देखिए इसे एक मैच भी मिल गया और इसने उसे मॉडिफाई भी कर दिया। मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को और यहां पर फाइंड किया, तब आप यहां देख सकते हैं अब शाहिद कपूर की जगह पे आईडी वही है, नया रिकॉर्ड आ चुका है। आप देख रहे हैं शाहिद कपूर का अब यहां पे कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहीं पर इसने ऐड कर दिए से सैफ अली खान को। तो रिप्लेस क्या करता है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हटा के एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के काम में आता है। तो ये थी हमारी बेसिकली कमांड्स अपडेट से रिलेटेड और रिप्लेस से रिलेटेड, जिसको हमने इस वीडियो में देखा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना सीखेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।